Hello children, welcome to Sunira's physics class. We are going to discuss the new Cartesian sign conventions in this class and we'll be practicing numericals as well. These sign Cartesian conventions are very important. Without these new Cartesian sign conventions, you cannot do the numericals correctly. तो ये आपके दिमाग में sign conventions अच्छे से बैठे होने चाहिए. So let me just explain it to you. Let us firstly discuss the sign conventions in the case of a concave mirror. मैंने जैसा आपको बताया था पहले भी, ये कॉन्केव मिरर है. आपको पता है केव माने गुफा, अंदर की तरफ अंदर का जो पार्ट होगा इस कर्व्ड मिरर का वो रिफ्लेक्टिंग है. ओके, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर. लेट दिस बी द principal focus. Let this be the center of curvature of this curved concave mirror, which is a converging mirror. Concave mirror is a converging mirror. It converges the parallel rays of light parallel to the principal axis after reflection. They are all converged at a point if they fall on a concave mirror. Now, this concave mirror, we would say that all the distances are measured from the pole of the mirror. जितने भी distances हैं हम कहाँ से measure करेंगे? Pole is taken as the origin. तो अगर तो मैंने object को suppose यहाँ पर रखा, object को अगर मैंने यहाँ रखा तो मैं कहाँ से measure करना शुरू करूँगी? Pole से. तो मैं किस तरफ जाऊँगी? Opposite direction to the direction of इंसिडेंट रे. मैं इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगी मेजर करने के लिए. दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, दिस इज द ऑब्जेक्ट. सो पी से लेकर बी तक मैं गई तो मैं कहाँ गई? मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में गई. किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. सो आई वुड से द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हियर, दैट इज यू. इन द केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आई विल से U is नेगेटिव. होगा कि नहीं? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर मैंने रखा है. तो मैंने आपको बताया था जब भी आप डिस्टेंसेस मेजर करेंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, आप उस डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल. दिस डिस्टेंस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना. अच्छा, अब आइए V. अब इस केस में अगर V हम देखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इस ऑब्जेक्ट की AB की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी, है ना. B डैश A डैश मतलब इन्वर्टेड बनेगी. तो V अगर मुझे मेजर करना है, फिर से मैं पोल से चली, कहाँ चली? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. तो V क्या हो गया मेरा? नेगेटिव हो गया. कब? जब रियल इमेज बनी. और अगर वर्चुअल इमेज बनी तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? वो यहाँ पर कहीं बनेगी. तो मैं कहाँ से चलूंगी? P से इस तरफ चलूंगी. तो ये क्या हो गई? पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज. समझ में आ गया? रियल इमेज के लिए V नेगेटिव है, वर्चुअल इमेज के लिए V पॉजिटिव. अब आ गया हमारा F. फोकल लेंथ यहाँ देखिए. फोकल लेंथ क्या है? P से लेकर F तक का डिस्टेंस. P से लेकर F तक का डिस्टेंस, ये आपका फोकल लेंथ हुआ. ये भी नेगेटिव हुआ. इट इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. अब आ गया आपका H नॉट. H नॉट क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, परपेंडिकुलर है. ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये पॉजिटिव हो गया. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव because it is placed above the principal axis. Height of image अगर तो real है तो negative है, virtual है तो positive. बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिए. दिस इज वेरी important. अब आता है हमारा, अगर हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं स्फेरिकल मिरर्स पर तो हमें मिरर फार्मूला पता होना चाहिए और हमें मैग्निफिकेशन फार्मूला भी पता होना चाहिए. 3 चीज़ें जो हमें निकालनी आनी चाहिए: नेचर,
size and the position of the image found or the object, whatever the question is accordingly. Okay, nature क्या होता है कि इमेज कैसी बनी, रियल बनी या फिर वर्चुअल बनी, पोजीशन क्या हुई, कितने दूरी पे बनी वो मिरर से, साइज कितना था उसका, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, दैट इज वी फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन. ओके, सो दीज साइन कन्वेंशंस वुड बी अप्लाइड इन द न्यूमेरिकल्स. ओके, अब लिखिए मिरर फॉर्मूला. नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला. ये आप सबको पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या होता है, फोकल लेंथ. राइट. ओके, नेक्स्ट आ गया मैग्निफिकेशन. इमेज का साइज एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट कितना है. ओके, with respect to the size of the object. So magnification m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम -v/u भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको m को हम लिख सकते हैं hi/h0, या फिर हम लिख सकते हैं m equals to -v/u which is equal to hi/h0. ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि रेशियो है सेम फिजिकल क्वांटिटी का, हाइट अपॉन हाइट और डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस. सो मैग्निफिकेशन डज नॉट हैव अ यूनिट. तो ये फॉर्मूले आपको क्लियरली पता होने चाहिए. अब चलिए लेट्स डू वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट. सो आई विल राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल फॉर यू ऑन द बोर्ड, which you can also write down there. An object is kept 40 centimeter in front of a concave mirror. Of focal length 20 centimeter. Find the position and nature of the image. You can also draw the diagram if you want. In this case, just looking at the question, you know that we are talking about which mirror. The first thing, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए तो पहली चीज़ हमारे को क्या पता होना चाहिए, हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर की. बाई चांस अगर मिरर का नाम ना दिया जाए तो आप क्वेश्चन में देखिएगा, अगर रियल इमेज वर्ड दिया हुआ है, दैट मीन्स टू से वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर. सम हिंट वुड बी गिवन टू. Okay, an object is kept 40 centimeter in front of a concave mirror. तो हमारा solution क्या है, u क्या है हमारा, u हमारा हो गया 40 centimeter with the sign convention minus, है ना, नेगेटिव है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. फोकल लेंथ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव होगी क्योंकि कॉनकेव मिरर का केस है, एज आई टोल्ड यू. नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर. नेचर क्या बताया मैंने, रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है. तो आप कैसे पता करेंगे नेचर की रियल इमेज है या वर्चुअल है. तो आप जब मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव साइन के साथ आया तो वो आपकी रियल इमेज है. अदरवाइज v आप जब निकालेंगे, v अगर नेगेटिव है तो भी आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, v नेगेटिव आएगा, कब आएगा, रियल इमेज के लिए. वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव आएगा, है ना. तो ऐसे आप नेचर पता कर सकते हैं. अब इसमें आप क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, फटाफट लगा लीजिए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए.
1 by v plus 1 by u equals to 1 by f. 1 by v आपको निकालना है, 1 by f minus 1 by u. Now substitute the values here. 1 by v equals to 1 by f क्या है, minus 20 minus of minus 40. क्या आ गया आपका v? v straight away if you solve what will you get? माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो गया, minus 40 सेंटीमीटर आपका very find out. Okay, if I tell you to draw the ray diagram in this case, what will be the position? यहाँ देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए. 20 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 40 सेंटीमीटर है. इसका मतलब डबल दी फोकल लेंथ. डबल दी फोकल लेंथ कौन सा पॉइंट हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है और सेम साइज की इमेज बनती है. तो अगर इस क्वेश्चन को मैं ये भी ऐड कर देती हूँ, ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग दिस. इन दैट केस यू नो द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू नो कि आपको फोकल लेंथ जो आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली v आपका कहाँ बन रहा है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दोनों एक पोजीशन पे हैं. तो ये कौन सा रे डायग्राम आ गया? ये रे डायग्राम आ गया आपका when the object is placed at C. इमेज कौन सी बनी? पोजीशन ऑफ द इमेज हुई 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. नेचर क्या हो गया? रियल इमेज. रे डायग्राम क्या बन गया इसका? यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा, कोई भी दो रूल्स फॉलो करते हुए आपने रे डायग्राम बनाया. ए बी बी डैश ए डैश, ये आपका रे डायग्राम बन गया. वेरी सिंपल. With the knowledge of where the position of the object is, what is the focal length, you have found out V and you know the ray diagram. There are 6 ray diagrams in the case of a concave mirror. So accordingly you come to know which ray diagram has to be made. So always remember, if magnification is negative, it's a real image. If it is positive, it's a virtual image. Thank you children.